अगर तो आपके पास ये तीन चीज़ें मौजूद हैं तो आपके लिए वो चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये वाला एक्सेल निकालते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो ये वाली तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बड़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए फ्रेंड। उधर से लेके यहाँ तक इसके आगे वाले हिस्से को कवर कर रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है, अगर आपके रिक्शे का फ्रंट वाला टायर पंचर हो जाता है तो आप लोग वो किस तरह से चेंज कर सकते हो। रिक्शे के तीन टायर होते हैं, अगर पीछे वाले दोनों में से एक टायर अगर पंचर हो जाए तो वो तो आप लोग बड़ी आसानी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के रिक्शे का फ्रंट वाला टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था आपके पास जैक मौजूद होना चाहिए, जैक का हैंडल मौजूद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास पाना लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये वाली तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्रंट वाली साइड पे आप लोगों ने टायर किस तरह से चेंज करना है और उसका तरीका कार भी अलहदा से होता है। अगर तो आपके पास ये तीन चीज़ें मौजूद नहीं है तो यकीन मानो आप काफ़ी परेशान होंगे। अगर तो आपके पास ये तीन चीज़ें मौजूद हैं तो आपके लिए वो चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आए जी, अब चलते हैं आगे वाले टायर की तरफ, आपको बताते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं लोगों ने फ्रंट वाला टायर किस तरीके से चेंज करना है और इसके नट किस तरह से खोलने हैं। फ्रंट टायर अगर आप लोगों का रास्ते में फ्रंट वाला टायर पंचर हो जाता है या आपकी खड़ी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, आपने ये वाला टायर किस तरीके से चेंज करना है, इसका चेंज करने का क्या तरीका कार होता है, ये वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। फ्रंट वाला टायर चेंज करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने सबसे पहले पाने की मदद के साथ ये वाले चारों नट को ढीले करना है। बाद आप लोगों ने जैक इसके नीचे वाले हिस्से पर लगाना है। जैक नीचे लगा कर आप लोगों ने वो हैंडल की मदद के साथ इसको ऊपर उठाना है। जैसे आप लोग इसको ऊपर उठाएंगे तो आप लोगों का फ्रंट वाला टायर हवा में आ जाएगा। हाथों की मदद के साथ आप लोगों ने ये वाले चारों नट खोलने हैं। नट खोलने के बाद आप लोगों ने ये वाला एक्सल बाहर निकालना है। गौर से देखिएगा, ये वाला एक्सल हर रिक्शे में मौजूद होता है। ये वाला एक्सल आप लोगों ने बाहर निकालना है। ये वाला एक्सल निकालते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी चलती है, खड्डों में भी लगती है, बाहर रोड पे भी चलती है। लोगों का ये वाला एक्सल टूट भी जाता है और अक्सर लोगों का ये वाला एक्सल थोड़ा आगे से टेढ़ा हुआ होता है और ये इसके अंदर फंसा होता है। इसको निकालते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वाला नट रेंच की मदद के साथ खोल लेना है। ये वाला वही एक्सल है, उधर से लेके यहाँ तक इसके आगे वाले हिस्से को कवर कर रहा होता है। ये वाला अंदर वाला हिस्सा इसका सारा ही खुलता है। इसके अंदर ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू इसके बाहर निकाले जाते हैं। इनके बाद आप लोगों ने ये वाले एक्सल को बाहर निकालना है। ये जब एक्सल बाहर आ जाता है तो ये वाला टायर नीचे की तरफ गिर जाता है। फ्रंट वाला टायर चेंज करते हुए आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो बनाई ही इस वजह से जाती है ताकि आप लोगों को इल्म हो सके रिक्शे के अंदर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता जाऊँ, अगर आप लोगों के पास जैक मौजूद नहीं है तो आप लोगों के पास 2 ईंटें लाजमी मौजूद होनी चाहिए। साथ आप लोगों को 2 बंदों की 3 बंदों की ज़रूरत भी होनी चाहिए। आप लोग किसी से हेल्प मांग लीजिएगा, उसको कहिएगा भाई ये वाला हिस्सा आगे से उठाएं ताकि आप लोग इजीली इसके नीचे ईंटें रख के इसको ऊपर की तरफ कर सकें और आप लोग बड़ा आसानी अपना फ्रंट वाला टायर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वाली वीडियो बनाई जाती है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए ताकि उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।